नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आईटीआई के बाद कौन-कौन से हैं वो विभाग जो देते हैं आपको सरकारी नौकरी? किस-किस राज्य के किस विभाग में आती है सरकारी नौकरी? किस विभाग में या किस राज्य में नियमित भर्तियाँ भी होती है, इन पर हम बात करेंगे। इस वीडियो की ज़रूरत क्यों है? तो खास तौर से ये वीडियो अब रिसेंटली जो आईटीआई का रिजल्ट 4 सितंबर 2025 को देखने को मिल रहा है, उन बच्चों के लिए है क्योंकि आपको गलतियाँ नहीं करनी है जो आपके सीनियर्स ने की है। सीनियर मतलब जो आपके पहले पास आउट है। मैं आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल और केसेज़ बताऊँगा, जिनमें बच्चे 8-8, 10-10 साल से आईटीआई किए हुए बैठे हैं। न जाने उनके आगे से कितनी भर्तियाँ निकल गई लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं उनकी गलतियाँ हो रही है। आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, कुल मिलाकर के ये है। आपको और उनकी गलतियाँ क्या थी वो भी मैं आपको डिस्कशन करूँगा क्योंकि हम बहुत लंबे समय से कंपटीशन एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के संपर्क में है और उन्होंने किस तरह की प्रॉब्लम फेस की, क्या-क्या उनका अभाव रहा। यानी ये वीडियो आपके लिए एक तरह से गाइडेंस और मार्गदर्शन वाला है, तो हम पूरी डिटेल से बात करेंगे और आपको ये वीडियो पूरा देखना है। एक-एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर एक बात से आप एग्री करेंगे और वो बच्चे जो पहले से आईटीआई पास आउट है, वो भी इस वीडियो को पूरा देखना। ये चीज़ें उन पर बीती है और उनको लगेगा, रियलाइज़ होगा कि यस यार, ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन-से विभाग में भर्ती कैसे आती है, आप उसी हिसाब से तैयारी करें। गलतियाँ क्या होती हैं, उन पर हम बात करें क्योंकि कहते हैं ना देखो कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। खुद पर हम गलतियाँ कर के सीखेंगे तो लाइफ़ छोटी पड़ जाएगी। कामयाब होने के लिए हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है, कहते हैं कि क्या करें से ज़्यादा होता है कि क्या नहीं करें, जो गलतियाँ बच्चों ने की। हालाँकि आईटीआई के बाद आपको क्या क करना चाहिए, इस पर भी मैं एक विशेष वीडियो आपको दे चुका हूँ, 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, तो एक बार समय निकाल कर उसको भी ज़रूर देखना। सर्च कर लेना आईटीआई के बाद वीके नॉलेज, इतना लिखना, वो वीडियो आएगा, पूरा देखना, एक-एक चीज़ समझ में आएगी, करियर गाइडेंस उससे बेहतर आपको कोई नहीं देगा। आइए हम सबसे पहले तो ये बताते हैं कि कहानी दरअसल होती मतलब क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2022 का पास आउट बच्चा 2024 में सरकारी जॉब कर रहा है, सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन 2013 के, 15 के, 2017 के पास आउट बच्चे अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। उन्होंने गलतियाँ क्या की? वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और ये चीज़ रिसेंटली जो बच्चे अभी आईटीआई वाले एग्ज़ाम देकर आए हैं, वो समझ पाएँगे और फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस स्टेट में कहाँ भर्ती आती है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आईटीआई में अभी जो हो रहा है ना, इन सालों में मैं बता रहा हूँ आपकी बर्बादी के लिए ये ज़्यादा ज़िम्मेदार चीज़ होगी। कम से कम वो पहले वाले बच्चे अच्छे से पढ़ कर तो आते थे। अब जो आईटीआई के आपके एग्ज़ाम होते हैं ना सीबीटी, उन एग्ज़ाम में आपके फिक्स है क्वेश्चन। डीजीटी ने निमी द्वारा जो असाइनमेंट आपको जारी कर रखी है, आपका पूरा पेपर उसी में से आता है। यानी मैं ज़्यादा नहीं तो आपको इतना बोल सकता हूँ कि बस आप अगर 1000 एमसीक्यू पढ़ लेते हैं तो सीबीटी एग्ज़ाम पास हो जाता है और 90% से भी ज़्यादा स्कोर आ जाता है आपका। लेकिन जैसे ही आप आईटीआई पास कर लेते हैं और भर्ती परीक्षाओं के एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ जाते ही सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि वहाँ सिर्फ़ उस एक पीडीएफ 1000 वाली से काम नहीं चलता। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन आईटीआई के फिर अनलिमिटेड इलेक्ट्रिकल है, वो कोई भी सवाल आपसे कैसा भी पूछ सकते हैं। इसलिए सबसे पहली गलती कि बस आईटीआई पास कर ली, अब वेट करते रहते हैं कि कोई भर्ती आएगी तो देखेंगे ये वो। मेरे दोस्त, असली परीक्षा आपकी अब स्टार्ट हुई है और सुव्यवस्थित तैयारी अगर आपने नहीं की तो पिछड़ जाएँगे। सुव्यवस्थित तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मतलब प्रॉपर तरीके से कैसे पढ़ना है और दूसरी चीज़ क्या है, पहले जितनी भी भर्तियाँ होती थी, उनमें आपका टेक्निकल जो सिलेबस होता है, वो डोमिनेटिंग हुआ करता था। लेकिन अब अकेले टेक्निकल से काम नहीं चलेगा। वास्तव में मैं बता दूँ, अब कोई ये जब मैं चीज़ें पढ़ने के लिए बताऊँगा तो कोई बोलेगा कि क्या आरएएस बनाओगे, क्या आईएएस बनाओगे, क्या यूपीएससी की तैयारी करा रहे हो? लेकिन अब आईटीआई में ये चीज़ें हो रही है। आप एमपी का एग्ज़ाम्पल देख लो, उन्होंने इतना सिलेबस डाल दिया कि बच्चा परेशान हो जाए। यूपीपीसीएल टीजी 2 का सिलेबस तो ऑलरेडी इतना है और राजस्थान टेक्नीशियन भर्ती के लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। जैसे राजस्थान में आरएएस के एग्ज़ाम होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी लगने के एग्ज़ाम होते हैं। उतनी लंबी प्रोसेस कर दी, तो अब आईटीआई को हल्के में मत लो, पहली चीज़ तो ये।
अगर आपने कर ली कंप्लीट आईटीआई, पास आउट हो चुके हो, रिजल्ट आने वाला है, पास हो ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब सुव्यवस्थित तरीके से पहला काम तो है कि तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और सिलेबस के अनुसार देखो, टेक्निकल पढ़ना ही पड़ेगा, अपनी ट्रेड पर पकड़ बनाइए, ये हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा। जो भी भर्ती होगी उनमें सबसे ज़्यादा पोर्शन इसका रहेगा। जैसे किसी भर्ती में 50% आएगा, किसी भर्ती में 60% आएगा, किसी में 70% हिस्सा इसी का आएगा। यानी 100 में 100 क्वेश्चन आएँगे तो 50 इसके रहेंगे। जैसे इसरो में भर्ती आती है, तो इसरो में तो सारा टेक्निकल ही आता है। इसरो टेक्नीशियन बी के नाम से आती है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, कोपा सबको लेते हैं। तो फिर उसमें इलेक्ट्रीशियन के ही ओनली क्वेश्चन आएँगे, फिटर के ही ओनली क्वेश्चन आएँगे, कोपा के ही ओनली क्वेश्चन आएँगे, यानी अपनी ट्रेड के आते हैं, सब्जेक्ट नंबर 1। सेकंड जो सब्जेक्ट सबसे सबसे ज़्यादा इंक्लूड होता है ना आपके आईटीआई में, वो होता है रीज़निंग। कौन-सा होता है? रीज़निंग। चाहे आप यूपीपीसीएल टीजी2 का ले लो, अभी एमपी लाइनमैन की वैकेंसी आई, वहाँ का ले लो, बिहार का एग्ज़ाम्पल ले लो, बीएसपीसीएल टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, तो इस सब्जेक्ट को पढ़िए। इनके अलावा और भी बड़ी भर्तियाँ होती हैं, उनमें भी आता है। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स। फ़ायदा क्या है? रीजनिंग का एक टॉपिक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मात्रात्मक वाला, वो भी इस मैथ में काम आ जाता है, इसको पढ़ना है। और इसके बाद में जनरल अवेयरनेस पढ़नी ही है, जनरल नॉलेज पढ़ना है, स्टेट का और इंडिया का दोनों पढ़ने हैं आपको, ये वाली चीजें। तो ये 4 सब्जेक्ट तो है ही है। इसके अलावा भाई डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की कहाँ तैयारी करते हो और किस तरह से करते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, ये इतने सब्जेक्ट के बाद में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ कंप्यूटर, जैसे बिहार पीसीएल का टेक्नीशियन का एग्जाम होता है, वहां पर कंप्यूटर के सवाल आते हैं। यूपी पीसीएल टीजी2 में कंप्यूटर पास करना जरूरी होता है, तो जाकर के दूसरा पार्ट चेक होता है, मेरिट बनती है। भले आप दूसरे पार्ट में 95% स्कोर ले आओ, सिलेक्शन नहीं होगा अगर कंप्यूटर पास नहीं करोगे तो। यूपी पीसीएल टीजी2 में तो इतना खतरनाक है, तो ये जरूरी हो जाता है। कुछ जगह इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं हमारे, जनरल इंग्लिश के। जैसे दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड में सब स्टेशन अटेंडेंट के नाम से पोस्ट आती है, इलेक्ट्रीशियन वालों की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, और जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जैसे बिहार पीसीएल का एग्जाम हुआ, उनमें क्वेश्चन आते हैं। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ हिंदी के क्वेश्चन भी आते हैं। यूपी पीसीएल टीजी2 में हिंदी आता है। नवोदय विद्यालय समिति में इलेक्ट्रीशियन की भर्ती आई, वहाँ पर हिंदी आता है। खासतौर से जो मैं ये पदों के नाम ले रहा हूँ, भर्तियों के नाम ले रहा हूँ, ये इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। भाई साहब इतनी चीजें तो पढ़नी पड़ेगी। इन तीनों को एक बार कम करो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये तो वो है जो हर एग्जाम में आएंगे। जीरो से हीरो तक बेसिक चीजें पढ़ लीजिएगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन पर आइए, हम देंगे आपको सुव्यवस्थित कंटेंट इन सब के लिए। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक कोर्स बना करके दिया है इतने सारे सब्जेक्ट के लिए, जिसका नाम रखा है हमने ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम। यानी पूरे भारत में कंपटीशन एग्जाम, किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करो, सबके लिए सूटेबल वो कोर्स है। देखो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन बेस पे आप जब अलग अलग जगह फॉर्म भरते हो तो फिर अलग अलग कोर्स क्यों लेना, तो एक ही कोर्स से सब कंटेंट तैयार, सब सब्जेक्ट तैयार। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस स्टेट में कैसी कैसी भर्तियां आपके लिए आती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश वालों के लिए बता देता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी अनाउंस हो चुका है। अगर आप पुराने बच्चे भी हो ना तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश ने ये बोल दिया है सरकार ने कि अगले 3 वर्षों तक लगातार भर्ती होगी। ध्यान से सुनना, ठीक है ना। भर्तियां कहाँ आती है इसका एक बड़ा और एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले, चाहे आप ऑल इंडिया में कहीं से हो, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलती है आपके अपने राज्य के विद्युत विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आपके अपने राज्य में आती है। जैसे मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन प्रसारण वितरण तीनों में आती है, उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन वितरण में और उत्पादन में, यानी यूपी आरविनल में, यूपी पीसीएल टीजी2 में, यूपी पीटीसीएल में आती है। राजस्थान में अभी चल ही रही है भर्ती, उसमें अपियरिंग वाले भर सकेंगे विद्युत विभाग में। इसी तरह से बिहार के विद्युत विभाग में अभी टेक्नीशियन का, बीएसपीएचसीएल टेक्नीशियन थर्ड का एग्जाम हुआ ही है और भर्ती आ जाएगी। इसी तरह से पंजाब में एएलएम और उन सब के नाम से आती है। हरियाणा में भी असिस्टेंट लाइनमैन के नाम से आती है। हिमाचल प्रदेश में भी जूनियर लाइनमैन के नाम से आती है। अगर मैं वो स्टेट वाइज फिर बताऊंगा तब बता दूंगा। सबसे पहला ऑप्शन है, खासतौर से इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रिशियन वालों की बात कर रहा हूं। आपके अपने राज्य के विद्युत विभाग में पोस्ट आती है। अगर इलेक्ट्रिशियन से हो ना तो तैयारी कर लो,
हर 2 साल में लगभग किसी राज्य में रिपीट हो जाता है। हालाँकि मध्य प्रदेश में पिछले 5-7 साल से अब आई, फिर बिहार में अब आई, बाकी सब राज्य में हर 2 साल बाद नियमित अंतराल से भर्तियाँ आती हैं। तो तैयार हो जाओ। दूसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है आपका रेलवे, पूरे भारत में रेलवे। अब रेलवे ने भी बोल दिया है कि हम हर वर्ष भर्ती करेंगे। यहाँ पर आपके लिए 2 पोस्ट आती है, एक है असिस्टेंट लाइनमैन के नाम से, एक है टेक्नीशियन के नाम से। तैयार हो जाओ। ये है आपके लिए 2 भर्तियाँ तो बड़ी। आपके अपने राज्य के विद्युत विभाग की सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में उत्पादन निगम में लगातार भर्तियाँ हो रही है, प्रसारण का अभी एग्ज़ाम होना है और वितरण के लिए इन्होंने बोल दिया है कि अगले 3 वर्षों तक लाइन अटेंडेंट और टेस्टिंग असिस्टेंट के नाम से हम लोग भर्तियाँ करेंगे, एलए और टीए के नाम से भर्ती। तो अगर आप मध्य प्रदेश से हो ना, तो आज ही तैयारी में जुट जाओ। कोशिश ये करो कि ये जो पहली भर्ती अभी दिसंबर 2025 में आएगी, इसको छोड़ना नहीं है। तो अगले साल नहीं तो उससे अगले साल। और ये तीनों मौके चूक गए ना, फिर भूल जाना, क्योंकि बहुत देर कर दोगे आप तब तक। ठीक है ना? उसके बाद में मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक डिपार्टमेंट सबसे पहले तो यूपी पीसीएल के नाम से है, टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के नाम से यहाँ भर्ती आती है। हर 2 साल बाद भर्ती करते हैं। 2023 में भर्ती कंप्लीट हुई थी, अब मानकर चलो कि 25 में डेफिनेट आएगी। नवंबर दिसंबर तक आ सकती है, नहीं तो चलो जनवरी 26 आ जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में आएगी, मार्च 26 से पहले-पहले। तो यहाँ पर हर 2 साल बाद नियमित भर्ती आती है। इसके सिलेबस की पूरी वीडियो मैंने आपको दी हुई है। यूपी आरविनल के नाम से आता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, यहाँ पर भी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के नाम से लास्ट वैकेंसी 2021-22 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद नहीं है, तो पूरी संभावना है यहाँ भी कर सकते हैं भर्ती। उसके बाद में मेट्रो की जो अभी कंप्लीट हुई थी शायद 2023 में, यूपी एमआरसी बोल दो आप उसे, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन, लखनऊ मेट्रो रेल भी बोला जाता है उसे, एलएमआरसी बोल दो, कोई बात नहीं। यहाँ वैकेंसी आती है। 3 बड़े डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के ये हो गए आपके लिए। अगर आप यूपी से है ना, तो ये टारगेट आपका होना चाहिए। बहुत बच्चे जानते भी होंगे हमारा। हालाँकि ये एग्ज़ाम छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा और टफ एग्ज़ाम होता है। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग मेहनत चाहिए। ये सारी आईटीआई बेस्ड योग्यताएँ हैं। भर्ती में योग्यताएँ आईटीआई बेस की रखी जाती है। हो गया? उसके बाद मैं आ जाता हूँ राजस्थान के। तो राजस्थान के सिर्फ़ और सिर्फ़ विद्युत विभाग में ही आती है और राजस्थान के विद्युत विभाग में अभी भर्ती चल रही है, जिसके फॉर्म सितंबर 2025 में भरे जाएँगे और आपकी आईटीआई पास है तो आप भर सकेंगे। हर 2-3 4 साल बाद भर्ती यहाँ भी आ जाती है। सबसे बड़ी भर्ती यही रहती है राजस्थान वालों के लिए। राजस्थान के बाद में अगर मैं बात करूँ बिहार से, तो बिहार में एक वैकेंसी तो आती है बीएसपी एचसीएल, जिसका अभी एग्ज़ाम हुआ ही है, रिजल्ट आना बाकी है। टेक्नीशियन थर्ड के नाम से पोस्ट आती है यहाँ पर, तैयार हो जाओ। और इसके अलावा पटना मेट्रो में आती है, ठीक है ना? पटना मेट्रो के अलावा एम्स में भी भर्ती आती है। खैर एम्स भोपाल वाले में भी आती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एमपी वालों के लिए भी आती है, एम्स भोपाल में आती है। राजस्थान वालों के लिए भी एम्स जोधपुर में आती है। एम्स नाम का एक डिपार्टमेंट है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। यहाँ इलेक्ट्रिशियन के लाइनमैन और वायरमैन के नाम से इलेक्ट्रिशियन वालों की भर्ती आती है बिहार में। तो पटना मेट्रो में आ सकती है, बिहार पीसीएल में आ सकती है। इन्होंने तो अभी कंप्लीट की है, तो अगले 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। मेहनत कर लो बढ़िया सी, आ जाएगा। और उसके बाद में पटना मेट्रो में कर सकते हैं। उसके बाद में देखो मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में असिस्टेंट लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट नाम से आपकी वैकेंसी होती है। एक और होता है वाटर पंप ऑपरेटर बोलते हैं, डब्ल्यूपीओ। ये आईटीआई बेस भर्ती रहती है। अभी असिस्टेंट लाइनमैन की आने वाली है। इसके लिए सीईटी पास होना जरूरी है, ध्यान रखना है। तो सीईटी अभी हुआ है हरियाणा, अगली सीईटी जब एग्जाम हो जाए तो ध्यान रखना। उसके बाद में मैं आता हूँ पंजाब में। तो पंजाब में 2 बड़े डिपार्टमेंट भर्ती करते हैं। एक तो पीएस पीसीएल, इसमें उत्पादन और वितरण दोनों आते हैं। और एक है पीएसटीसीएल, यानी ये वितरण उत्पादन का हो गया और ये प्रसारण का हो गया। तो यहाँ पर आपकी 2 नाम से वैकेंसी आती है, एएलएम और एक एएसएसए, असिस्टेंट लाइनमैन और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट। पीएसटीसीएल में वैकेंसी आए हुए 3-4 साल हो गए, ये अब कर सकते हैं। पीएसपीसीएल में अभी कंप्लीट हुई है, लेकिन हर 2-2 साल बाद आती रहती है। पंजाब से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा एक तो ये ज़रूर बताना, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं?
तो यहाँ पर ना आपको लाइनमैन ट्रेड में अप्रेंटिसशिप करनी होती है, ये ध्यान रखना है। बिना अप्रेंटिसशिप के नहीं भरवाए जाएंगे फॉर्म। तो ये अप्रेंटिसशिप कर लो, ये गलती करोगे तो भर्ती में फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। ये जो मैं विशेष बातें बता रहा हूँ ना, इनको भी ध्यान रखना है। तो पंजाब हरियाणा हो गया। अब मैं चलता हूँ आपको उड़ीसा की तरफ लेकर के, वहां का भी मैं देख रहा हूँ। उड़ीसा में 3 डिपार्टमेंट लगातार भर्ती देते हैं आपको। ओपीटीसीएल, उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन, उसके बाद में ओरेडा, रिन्यूएबल जनरेशन वाला है वो, और ओएचपीसी, ठीक है ना, हाइड्रो पावर जनरेशन वाला है। यहाँ पर भी वैकेंसी आती है। और भी बहुत डिपार्टमेंट है, जैसे झारखंड वगैरह हो गया, यहाँ भी वैकेंसी आती रहती है। ऐसे कई डिपार्टमेंट है। तो सारे राज्य अपने अपने हिसाब से भर्तियां तो करते ही हैं। झारखंड में भी आती है, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के नाम से और बहुत आती है। और वेस्ट बंगाल और वहाँ भी वैकेंसी आती है। गुजरात में भी आती है, और महाराष्ट्र वाले सच्ची, है ना। तो महाराष्ट्र में भी महाट्रांसको, महाजेनको, महाडिस्कॉम, यानी महाराष्ट्र ट्रांसमिशन, महाराष्ट्र जनरेशन और महाराष्ट्र डिस्कॉम लगातार भर्ती करते हैं। टेक्नीशियन के नाम से भी करते हैं और विद्युत सहायक के नाम से भी वैकेंसी करते हैं। अभी 2024 में ही कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट है जहाँ भर्ती आती है। अब मैं लेकर चलता हूँ कॉमन भर्तियां आपको। बहुत डिपार्टमेंट है। सबसे पहली बात ये है जो मैंने शुरू में कही, आपकी तैयारी लगातार और प्रॉपर होनी चाहिए। तैयारी है ना, तो न जाने कौन सा वैकेंसी कब आ जाए। वर्ष 2022, 23, 24 में 3 सालों में ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में भर्तियां आई है जिनके नाम तक नहीं सुने हुए थे हमने। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार के पीएसयू जहां होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहाँ भर्तियों के बहुत चांसेज है, कहीं भी आ सकती है। जैसे बीएआरसी में आया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एनपीसीआईएल बहुत वैकेंसी करता है, ठीक है ना। सेल में वैकेंसी आती रहती है, इसरो में वैकेंसी आती है, डीआरडीओ नाम का एक डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसी, हालांकि डीआरडीओ में वैकेंसी आए हुए 3-4 साल हो गए, तो अब चांसेज है कि डीआरडीओ भी भर्ती निकाल दे। इसरो, अलग अलग डिपार्टमेंट इनके जितने भी है वो सारे भर्तियां कहीं ना कहीं करते रहते हैं। सेल में वैकेंसी आती है, एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनमें वैकेंसी आती है। जैसे एम्स का मैंने अभी बताया, एम्स में वैकेंसी आती है। और भी बहुत डिपार्टमेंट है। कहने का मतलब ये है कि आजकल क्रूशियल सिचुएशन है, वैकेंसियां थोड़ी आती है। आपके सीनियर्स आपसे पहले बाहर बैठे हैं, और उनकी तैयारी का लेवल आप देखो कितना होगा। उनके साथ आपको compete करना है जो अभी एक पीडीएफ में से पढ़ करके पास होकर आए हो। तैयारी अपनी फंडामेंटल और लॉजिक के साथ मजबूत बना लो। किसी भी डिपार्टमेंट में कभी भी भर्ती आ सकती है, उसके लिए आपको प्रिपेयर पहले होना पड़ेगा। नहीं तो बहुत गलतियां हो जाए, फिर बहुत देर हो जाए। दूसरी बात, अगर आप एक पेपर दे लेते हैं और उसमें सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। फिर अगले पेपर के लिए थोड़ी सी हिम्मत टूट जाती है, कॉन्फिडेंस लो होता जाता है। फिर 2 एग्जाम दिए, 4 एग्जाम दिए, और उसके बाद तो इसलिए जितना जल्दी सिलेक्शन हो सके ना वो ज्यादा बेटर, और उसके लिए आपको प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ेगी। पता तो होना कि किस डिपार्टमेंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे उनको ये नहीं पता कि आईटीआई करने के बाद भर्ती किस विभाग में आती है। उनको ये भी नहीं पता, इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। दूसरा, ये भी नहीं पता कि हम पढ़ें क्या, उनमें आता क्या है। ये जो चीजें मैंने शुरुआत में आपको कही है, ये हर बच्चे का तैयार होना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। और जी इतना सारा सब्जेक्ट, बिल्कुल इतना, और नहीं है ना, तो आज ये वीडियो देख लो और अगले 5 सालों में जितने एग्जाम दोगे ना, सब में इनकी जरूरत पड़ेगी। उस दिन बोलोगे कि यार एक दिन एक वीडियो देखा था किसी बंदे का, और वो हमें ये सब्जेक्ट बता रहा था। विश्वास करो, मैं पिछले लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं को ही देख रहा हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद सभी को, इतना ही है, यही रोक रहा हूँ। गलतियां नहीं करनी, ये चीजें पहले से तैयार नहीं है इसलिए पीछे रह जा रहे हैं। बस पढ़ना शुरू कर दो आज से ही, असली परीक्षा अब शुरू हुई है। ये मत सोचो कि बस आईटी पास कर ली तो अब हो जाएगा सिलेक्शन कहीं। अब वो बात नहीं है। हर भर्ती के लिए एग्जाम होता है, हर भर्ती के लिए, और सीटें आती है। प्रॉब्लम ये है ना, ऐसे नहीं है कि कोई बम्पर भर्ती आती है, 10,000 आ गई, 50,000 आ गई। भर्ती आती है 100, 150, 500, 400, ज्यादा से ज्यादा 1000 सीट मान लो, इतनी आती है। ठीक है। कोई सीनियर और पुराना देख रहा है वीडियो को तो जरूर बताइएगा, और बाकी सभी बच्चे, बहुत धन्यवाद सभी को, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।